हेलो दोस्तों, आई होप आप सब मज़े में होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साल 2013 में रिलीज हुई एक जॉम्बी मूवी जिसका नाम है द राइज ऑफ जॉम्बी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम नील नाम के एक आदमी को देखते हैं जैसे कि फोटोग्राफी का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है और इसीलिए वो फोटोग्राफी करने के लिए दुनिया के अलग अलग कोने में जाता रहता है। फिर हम देखते हैं कि नील बैठकर कुछ काम कर रहा था, तभी वहाँ पर उसकी वाइफ बिनी आ जाती है। उसे थोड़ा गुस्से से देखती है, उसे बिना कुछ बोले अंदर चली जाती है। उसके पीछे पीछे नील भी अंदर आ जाता है। वहां जाकर वो उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो। तभी वहाँ पे बिनी गुस्से होते बोलती है कि तुम बिना कुछ बताए 2-3 हफ्तों के लिए गायब हो जाते हो और तुम ऐसी जगह जाते हो जहाँ पर तुम्हें फोन भी नहीं कर सकती, लेकिन अब बस हमारे बीच में जो कुछ भी था वो मुझे सब खत्म करना है। फिर वो गुस्से से अपने कमरे के अंदर चली जाती है जहाँ दरवाजा बंद करके अपना सामान सब पैक करने लगती है। नील उसे दरवाजा खोलने के लिए बोलता है लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती और कुछ देर बाद बिनी अपना सब सामान लेकर और घर से निकल जाती है, लेकिन नील उसे नहीं रोकता। अगले दिन हम देखते हैं कि नील कुछ सामान पैक कर रहा होता है। दरअसल वो फोटोग्राफी के लिए यहाँ से कहीं दूर जा रहा था। इसके बाद वो प्लेन में बैठता है और चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि वहाँ जाकर वो एक साइकिल खरीद देता है और उसमें बैठकर पहाड़ों की तरफ निकल देता है। कुछ देर जाने के बाद उसे एक कैंप दिखाई देता है जिसमें एक आदमी बाहर बैठा था जिसका नाम विष्णु होता है और वो रेंट पर अपना कैंप यहाँ के आने वाले टूरिस्टों को देता था। वो उसे कैंप में रेस्ट करने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं अगली सुबह नील अपने कैंप के बाहर बैठा होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। इसे देखकर नील उसे पूछता है कि आप कौन हो। इस पर वो आदमी बताता है कि मेरा नाम थापा है, मुझे विष्णु ने भेजा है। दरअसल वो कुछ दिन के लिए बाहर गए हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि आपकी देखभाल करूं। और इतना कहने के बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नील भी अपनी साइकिल और कैमरा उठाकर जंगल की तरफ फोटो उठाने के लिए निकल पड़ता है। कुछ फोटोज क्लिक करने के बाद वो एक और जगह पर फोटो क्लिक करने लगता है। तभी उसके हाथ पर अचानक से ही इन्फेक्शन पैदा होते हैं और उस जगह में खून आने लगते हैं। ये देखकर नील डर जाता है और वो वापस कैंप में आकर सो जाता है। आगे हम देखते हैं कि अगली सुबह अपनी साइकिल को नील रिपेयर कर रहा होता है। तभी वहाँ पर थापा कुछ फ्रूट्स लेकर आ जाता है। उसे देखकर नील उसे बोलता है कि यहाँ पर तो नेटवर्क ही नहीं है, मुझे कुछ कॉल्स करने हैं, इसलिए मैं शहर होकर आता हूँ। और फिर वो अपनी साइकिल लेकर शहर की तरफ निकल पड़ता है। शहर पहुँचने के बाद वो वहाँ पे कुछ सामान खरीदता है और बिन्नी को कॉल करने लगता है, लेकिन बिन्नी उसका कॉल रिसीव नहीं करती। और फिर वो अपने दोस्त मजर को कॉल करता है। उसे बोलता है कि मैं अभी यहाँ पर रुका हूँ जहाँ पर हम दोनों पहले रुके थे, अगर तू फ्री है तो प्लीज मुझे ज्वाइन कर सकता है। इस पर मजर बोलता है कि अभी नहीं आ सकता क्योंकि कल से मैं एक ट्रिप पर जा रहा हूँ और वो ट्रिप 5 दिन का है। वहाँ से आने के बाद मैं जरूर तुझे ज्वाइन करूंगा। नील उसे हाँ बोल के और वहाँ से अपने कैंप की तरफ निकल पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि जब नील रास्ते में जा रहा होता है उसके हाथ पर जो इन्फेक्टेड हुई जगह होती है वहाँ पे जलन होने लगती है। फिर वो एक जगह पे आके रुककर उस पर थोड़ा पानी डालता है। वो देखता है कि वो इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसे देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है और साइकिल लेकर वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपने कैंप पर पहुंच जाता है। नील उसके हाथ को पकड़कर वहीं पर बैठ जाता है जो कि काफी दर्द कर रहा था और फिर वो अंदर जाकर सो जाता है। फिर हम देखते हैं कि आधी रात को नील को कुछ बुरे सपने आने लगते हैं, जिसके कारण वो उठ जाता है। फिर अपने हाथ को देखने लगता है, इसका इन्फेक्शन काफी बढ़ गया है। फिर वो अपने कैंप से बाहर आ जाता है और अपने हाथ पर पानी डालने लगता है। फिर हम देखते हैं कि अगली सुबह नील अपने उसी हाथ को देख रहा होता है। तभी वहाँ पर थापा आ जाता है। वो नील के हाथ को देख लेता है जिसमें घाव पड़ने लगे थे। इसे देखकर वो उसे नील से पूछता है कि आपके हाथ पर क्या हुआ है। नील बोलता है कि कुछ भी नहीं, बस थोड़ी सी चोट लगी है जो कि ठीक हो जाएगी। फिर वो अपनी बात को घुमा लेता है। तभी थापा नील को खाना देते हुए उसे बोलता है कि सर, आज रात को हमारे गाँव में एक छोटी सी पार्टी है, अगर आप आते तो हमें अच्छा लगता। फिर नील भी हाँ करते हुए बोलता है कि मैं भी बोर हो गया हूँ, आज रात में जरूर ही आऊंगा। इसके बाद नील उस पार्टी में जाता है। वहां जाकर वो खूब मजे करता है। वहां उसे एक लड़की मिलती है जो कि नील को देख रही थी। फिर नील भी उससे जाके बात करने लगता है और थोड़ी देर बात करने के बाद वो वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह नील जब सोकर उठता है तो उसे अपने बिस्तर पर एक कटा हुआ हाथ नजर आता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहां से उठकर वो बाहर आ जाता है जहां पर वो बहुत ही ज्यादा उल्टी करने लगता है और वहीं पर बैठ जाता है। पिछली रात हुई सारी बातों को याद करने लगता है। तभी उसका हाथ दर्द करने लगता है, जिसे वो बहुत जोर से पकड़ लेता है। फिर वो वहां से उठकर अपने कैंप में जाता है और उस कटे हुए हाथ को एक कपड़े में बांधकर वहां से नीचे फेंक देता है। फिर वो भागकर कैंप में वापस आ जाता है और अपने घाव पर पट्टी करने लगता है।
पट्टी करने के बाद वो शहर पहुंचता है, जहां पर वो बिन्नी को कॉल करने लगता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। फिर वो एक आदमी के पास जाता है जो उसे मोबाइल लेकर कॉल करने लगता है। कुछ देर ट्राई करने के बाद भी उसका कॉल नहीं लगता। वो उस आदमी को उसका मोबाइल देता है और वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वो अपने कैंप पे पहुंच जाता है और हाथ की पट्टी को निकालने लगता है। ये पट्टी निकालने के बाद वो अपने हाथों को पकड़ने लगता है, क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। फिर वो वहीं पर सो जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं जब उसकी आंख खुलती है, वो अपने हाथों को देखता है। इसका घाव पहले से भी ज्यादा फैल चुका था। अब नील कमजोर होने लगा था और उसे चलने में भी काफी दिक्कत हो रही थी। फिर वो धीरे धीरे आगे जाता है और कुछ फ्रूट्स को खाने लगता है। फिर वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ जाता है और कुछ दूर जाने के बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। फिर कुछ देर बाद जब नील की आंख खुलती है तो वहां से उठकर धीरे धीरे अपने कैंप पर पहुंचता है और वहां जाकर बैठ जाता है। फिर अपना मोबाइल उठाता है और बिनी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल नहीं लगता। अगली सुबह नील उठता है, अपने कैंप से कुछ दूर जाने के बाद वहीं बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद उसे कुछ चींटियां दिखाई देती है, जिन्हें वो उठाकर खाने लगता है। तभी वहाँ पर थापा आ जाता है, जिसे देखकर नील नॉर्मल हो जाता है और उसके पास चला जाता है। थापा को उसका घाव दिखाई देता है, जिसे देखकर थापा उसे पूछता है कि सर, आपके हाथों में क्या हुआ है। इस पर नील बोलता है कि कुछ नहीं, बस किसी कीड़े ने काट दिया है, तुम फिक्र मत करो, इसका इलाज चल रहा है। तभी थापा बोलता है कि सर, मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है, तो मैं उसे लेकर कुछ दिनों के लिए गांव जाने वाला हूँ। मैं आपको देखभाल करने के लिए लता नाम की एक लेडी को बुलाकर चला जाऊंगा। वो आपको दोनों टाइम खाना देकर जाएगी। और फिर थापा वहाँ से चला जाता है। थापा के तुरंत जाने के बाद ही नील को पेड़ पर एक छिपकली नजर आती है, जिसे उठाकर वो खा जाता है। फिर वो थोड़ी दूर जाता है, उसे कुछ जानवर मिलते हैं, जिन्हें पकड़ के वो नोच नोच के खाने लगता है। इसके बाद नील अपने कैंप में आ जाता है और अपने हाथ की चमड़ी निकालने लगता है। फिर वो अपना मुंह आईने में देखता है, जिसे देखकर वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है और वहीं पर सो जाता है। कुछ देर बाद नील अपने मुंह और हाथ पर कपड़ा बांधकर शहर की तरफ निकल जाता है। वहां जाने के बाद वो एक शॉप पर जाता है और बिन्नी को कॉल करने लगता है, लेकिन उसका कॉल फिर भी नहीं लगता। फिर वो वहां से अपने कैंप की तरफ निकल पड़ता है। अगले दिन हम देखते हैं कि नील को एक लेडी खाना लेकर आई हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो अपने कैंप में ही छुप जाता है। वो लेडी नील को इधर उधर ढूंढने लगती है। इसके बाद उस कैंप से उसे देखने जाती है, तभी उसे नील दिखाई देता है, जो कि एक चादर में ओढ़कर एक कोने में बैठा हुआ था और धीरे धीरे डरते हुए उसके पास जाने लगते हैं। तभी अचानक से नील उस पर हमला कर देता है, उसकी गर्दन पर काट डालता है, जिससे कि उस लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद नील उसे नोच नोच के खाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं बिनी को, जो कि डॉक्टर अनीस से कॉल पर बात कर रही थी। डॉक्टर अनीस उसे पूछते हैं कि नील कहाँ पर है, क्या तुम्हारी उससे बात हुई है। तो बिनी बोलती है कि उस झगड़े के बाद हमारी बात नहीं हुई, मैं अभी हमारे घर में हूँ, यहाँ पर कुछ सामान लेने के लिए आई थी। और ये पहली बार नहीं है जब नील घर से गायब हुआ है, वो ऐसे पहले भी कर चुका है, उसे मजा आता है ये सब करने में और इसी कारण हमारे झगड़े होते रहते हैं। इस पर डॉक्टर अनीस बोलते हैं कि फिक्र मत करो, वो तुम्हें कॉल जरूर करेगा, वो हमेशा से ऐसा ही करता है, तुम घबराओ मत, उसे कॉल करने की कोशिश करो, तुम्हें उसका पता जरूर चलेगा। इधर हम नील को देखते हैं, जो कि लड़खड़ाते हुए जंगल में भटक रहा होता है। कुछ दूर जाने के बाद नील एक पेड़ पर चढ़ जाता है और वहीं पर सो जाता है। इधर हम बिन्नी को देखते हैं, जो कि नील के डैड डॉक्टर पार्कर से फोन पर बात कर रही थी। पार्कर को पता नहीं होता है कि नील लापता है, इसलिए वो बिन्नी से पूछता है कि आजकल तुम दोनों कहाँ पर हो। तभी बिन्नी बोलती है कि अंकल, मैंने आपको यही बताने के लिए कॉल किया है कि नील 2 हफ्तों से लापता है। हमारा झगड़ा हुआ था, उसके बाद से हमारी कोई भी बात नहीं हुई है। मैं सोचा कि आपको शायद से पता होगा, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। इस पर पार्कर बोलता है कि वो हमेशा ही ऐसा ही करता है, बिना कहीं बताए कहीं पर भी चला जाता है, लेकिन इस बार उसने हद ही कर दी। वो मेरे बारे में कभी नहीं सोचता, अगर उससे कुछ हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, और वो फोन रख देता है। इधर हम नील को देखते हैं, जिसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी, जो कि खून से लथपथ हो चुका था। उसका घाव भी पहले से काफी बढ़ चुका था। तभी उसे कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो उसके पीछे उसे मारने के लिए दौड़ने लगता है। कुछ देर तक भागने के बाद वो उस कुत्ते को पकड़ लेता है और उसे नोचकर खाने लगता है। इसके बाद हम बिन्नी और डॉक्टर पार्कर को देखते हैं, जहाँ पर पार्कर उदास होकर बिन्नी से बोलते हैं कि मुझे नील पर ध्यान देना चाहिए था। नील की माँ के गुजर जाने के बाद मैं अपने काम में बहुत ही ज्यादा बिजी रहने लगा और नील मुझसे दूर हो गया। तभी बिन्नी पार्कर को समझाती है और बोलती है कि अंकल, आप खुद को इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार मत मानिए। आपके और नील के बीच में जो कुछ भी हुए या फिर जो कुछ भी था, मैं समझती हूँ। ये सब सुनकर पार्कर रोने लगता है और नील को जगह जगह ढूंढने लगते हैं। इधर हम नील की हालत को देखते हैं, जो कि काफी खराब थी। वो
वो खून से लथपथ हो चुका था और वो एक जॉम्बी बन चुका था। आगे हम डॉक्टर अनीस और बिन्नी को देखते हैं जो कि नील को लेकर काफी परेशान थे। तभी बिन्नी अनीस से बोलती है कि क्या तुम्हें पता है मुझे कुछ नंबर से कॉल आए थे, हो सकता है ये नील ने ही किए हो। फिर अनीस उसी नंबर पे कॉल करने लगता है लेकिन उस कॉल का कोई आंसर नहीं देता। फिर बिन्नी अनीस से बोलती है कि मुझे वहीं पर जाना होगा जहाँ का ये नंबर है, हो सकता है नील कोई मुसीबत में हो, मैं इस नंबर को ट्रेस करवाऊंगी और उसे ढूंढने की कोशिश करूंगी। और ये सब बोल के वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि नील को पुकारते हुए उस कैंप की तरफ बढ़ता है और वहीं पर उसको ढूंढने लगता है लेकिन वो उसे कहीं पर दिखाई नहीं देता। फिर वो एक चेयर में जाके बैठ जाता है, तभी उसे कुछ दिखाई देता है जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन उसके भागने से पहले ही नील उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और उसे वहीं पर ही मार देता है और उसे वहीं पर खाने लगता है। इधर हम डॉक्टर अनीस और बिन्नी को देखते हैं जो कि रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहां पर जाकर वो पुलिस से सब कुछ बताते हैं। और इसके बाद पुलिस हर तरफ नील की मिसिंग पोस्टर लगवा देती है और न्यूज में भी ये बात आने लगती है। इधर हम देखते हैं नील को जो कि किसी का मांस खा रहा होता है, तभी वहाँ पर थापा आ जाता है जिसे देखकर नील छुप जाता है। वो इधर उधर नील को देखता है, तब भी नील थापा के ऊपर हमला करने लगता है जिसे देखकर थापा बहुत ही ज्यादा डर जाता है। नील धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और उसका दिल निकाल लेता है और खा जाता है और इसी कारण थापा की भी वहीं पर मौत हो जाती है। और फिर धीरे धीरे वो लोगों को मार डालता है और उन्हें खाने लगता है जो कि उस जंगल में आते हैं। इसके बाद हम बिन्नी को देखते हैं जो कि उस शॉप पर पहुंच जाती है जहां से नील ने उसे कॉल किया था और वहां पर जाकर उसका पता लगाने लगती है। फिर हम देखते हैं कुछ दिनों बाद एक आदमी इस जंगल में आता है जिसे फोटोग्राफी का बहुत ही ज्यादा शौक होता है। वो फोटोज क्लिक कर रहा था लेकिन तभी नील उस पर हमला कर देता है और उसे पकड़कर खाने लगता है। फिर हम देखते हैं नील को जो कि काफी बदल चुका था और काफी भयानक दरिंदा की तरह नजर आ रहा था। इसके बाद सीन कुछ दिनों बाद शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम बच्चे को देखते हैं जो कि झूले में बैठा हुआ था जो कि जॉम्बी बन चुका था और उसके जैसे वहाँ पे बहुत सारे लोग जॉम्बी बन चुके थे। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कि इन सब से भागते हुए कहीं पर जा रहा था। तभी उसका सामना एक जॉम्बी से होता है जो कि उस पर हमला करके उसे मार डालता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर पार्कर और डॉक्टर अनीस आ जाते हैं जो कि इस जॉम्बी को मार डालते हैं। फिर वो आगे बढ़ते हैं लेकिन उनके पीछे बहुत सारे जॉम्बी उन्हें मारने के लिए लगे हुए थे और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।